પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સુરતના ડાયમંડ બુર્સ બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। કોર્પોરેટ જગતના ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ હબ તરીકેના શહેરમાં સુરતનું સ્થાન સુનિશ્ચિત થયું છે। મેક ઇન ઇન્ડિયા આત્મનિર્ભર ભારત અને વિકસિત ભારત નિર્માણની પરિકલ્પના એક સમયે સ્વપ્ન સમાન રૂપે સાંભળવા મળતી હતી, જેને પૂર્ણ કરવાની દિશામાં જ્યારે દેશ આગળ વધ્યો છે ત્યારે કોર્પોરેટ જગતના ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ હબ એવા ડાયમંડ બુર્સ કોર્પોરેટ બિલ્ડિંગનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇનોગ્રેશન કર્યું હતું। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સુરતની માટી અને સુરતીઓના સામર્થ્યને વધાવ્યું હતું અને સુરત સાથે રહેલા પોતાના આત્મીયતાના સંબંધોને વાગોળ્યા હતા। તેમણે તાપી પૂર અને પ્લેગ જેવા સંકટ સમયને યાદ કરતા સુરતના ઇતિહાસ પર ડોક્યું નાખ્યું હતું। તેમણે સુરતીઓની આપત્તિ અને વિપત્તિ સમયને પણ અવસરમાં બદલવાના સામર્થ્યને વખાણ્યા હતા। તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વના 10 ટોપ શહેરોમાં સુરતની ગણના આજે થાય છે, જ્યારે સુરત ડાયમંડ બુર્સ નિર્માણ અંગેની સંભાવના કઈ રીતે બની, જે અંગે પણ તેમણે ઉપસ્થિત જનમેદનીને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું। दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है सूरत का स्ट्रीट फूड, सूरत में स्वच्छता, सूरत में स्किल डेवलपमेंट का काम, सब कुछ शानदार होता रहा है। कभी सूरत की पहचान सन सिटी की थी। यहां के लोगों ने अपने परिश्रम में पूरी ताकत से मेहनत की पराकाष्ठा करके इसको डायमंड सिटी बनाया, सिल्क सिटी बनाया। आप सभी ने और मेहनत की और सूरत ब्रिज सिटी बना। आज लाखों लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रीम सिटी है। और अब सूरत आईटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बूर्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए, उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बूर्स भी है। मुझे याद है बरसों पहले आप सभी साथी किस तरह मुझे अपनी समस्याएं बताते थे। यहां तो डायमंड के कारोबार से जुड़े कारीगरों, छोटे बड़े व्यापारियों से जुड़ी लाखों लोगों की पूरी कम्युनिटी है। लेकिन उनकी बड़ी परेशानी ये थी कि छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। रॉ डायमंड को देखने और खरीदने के लिए अगर विदेश जाना है तो उसमें भी अड़चनें आती थी। सप्लाई और वैल्यू चेन से जुड़ी समस्याएं पूरे कारोबार को प्रभावित करती थी। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े साथी बार बार मुझसे इन समस्याओं के समाधान की मांग करते थे। इसी माहौल में 2014 में दिल्ली में वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस हुई थी और तभी मैंने डायमंड सेक्टर के लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी ने सूरत डायमंड बूर्स के सपने को साकार करने का रास्ता बनाया। हमने कानून में संशोधन भी किए। अब आज सूरत डायमंड बूर्स के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर यहां बनकर तैयार है। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो
या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बुर्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बुर्स से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है नए। मैं डायमंड के व्यापार कारोबार से जुड़े आप सभी साथियों की प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई देने के लिए दिन रात एक किया है। साथियों, એક સાથે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને ડાયમંડ બુર્સની ભેટ સુરતીવાસીઓને મળી છે, જેથી આવનારા દિવસોમાં સુરત શહેર પણ ગ્લોબલ કોર્પોરેટ લીડર તરીકે ઉભરી આવશે। ત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે અમેરિકાના સંરક્ષણ પેન્ટાગોન બિલ્ડિંગથી પણ એક કદમ આગળ સુરત ડાયમંડ બુર્સ વિશ્વનું સૌથી લાર્જેસ્ટ કોર્પોરેટ હબ બિલ્ડિંગ બન્યું છે। કેતન પટેલ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।